मित्रों, किसी से भी अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम करने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम ही होता है। अगर वजह है तो वो प्रेम कैसे हो सकता है। आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एन नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, हम एन नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल में सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मित्रों, एन नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में एन नाम वाले लोगों को अगस्त के महीने में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके साथी के साथ प्रेम संबंधों में मजबूती भी रहेगी, प्रेम भी बहुत रहेगा, रोमांस भी बहुत रहेगा। लेकिन याद रखें, अगर मुलाकातें होती हैं तो ये होने वाला है, और अगर बातें होती हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वाद विवाद भी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं, शंकाएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, क्रोध हो सकता है और फिर वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो रहेगी, अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर संबंधों में मजबूती काफ़ी देखने को मिलेगी, रोमांस अच्छा रहेगा और मुलाकात होती है तो संबंध भी मजबूत रहेंगे। लेकिन अगर रोमांस नहीं होता है, मुलाकातें नहीं होती हैं तो संबंधों में मधुरता ज़्यादा नहीं रहने वाली है। इसलिए मिले जुले परिणामों की ही उम्मीद आप कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में वाणी पर भी संयमित रहना होगा, वरना आप कोई न कोई ऐसी बात कह देंगे, वो बात आपके साथी को लग जाएगी और वहाँ पर आपके संबंधों में वाद विवाद देखने को मिलेंगे। आप जानबूझकर नहीं भी कहेंगे तो भी ऐसी बातें हो जाएंगी और वहाँ पर वाद विवाद हो जाएंगे। इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले, कोई भी बात अपने साथी को कहने से पहले आप एक बार सोचें अवश्य, उसके बाद ही बात कहें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए वैसे कुल मिलाकर अगर देखें तो सामान्य परिणाम तो आपको अवश्य मिल जाएंगे। एक बेहतर महीना रहेगा और संबंधों में मधुरता भी रहेगी। लेकिन आप इसी बात का ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में वाद विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक बात की प्रतिक्रिया ना दें और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अगर प्रस्ताव देते हैं तो ईमानदारी के साथ प्रस्ताव दें, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और वहाँ पर अगर हम देखें तो 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें तो आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका आ सकता है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो सिंगल लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और अगस्त के महीने में 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और बात करें कि अगर आपकी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है, पहले आपके संबंध थे, मित्रता थी आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, लेकिन कुछ दिनों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपका प्रेमी प्रेमिका मान नहीं रहा है, वाद विवाद हो रहे हैं और आप मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दोबारा से आपका प्रेमी प्रेमिका आए, लेकिन वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी 18 अगस्त से 31 अगस्त तक के समय में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं या फिर आपने झूठ बोलकर मित्रता बनाई है, तो आसानी से आपका मित्र नहीं मानेगा और आसानी से आपके जीवन में दोबारा वापस नहीं आएगा। आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी।
और अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, आप अपने साथी को मना सकते हैं, आप सॉरी बोलें और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय बढ़िया है। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है, एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है या फिर डी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में जो परिणाम मैंने आपको बतलाए हैं उससे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगस्त के महीने में वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई न कोई यात्रा भी हो सकती है, और अगर यात्रा कोई न कोई होती है तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद है तो वो समाप्त हो जाएगा। यात्रा आपकी रोमांटिक रहेगी, लेकिन ये धार्मिक यात्रा हो सकती है, और अगर धार्मिक यात्रा होती है तो वहाँ पर भी संबंध मजबूत होंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ आपके चल रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। यात्रा के दौरान आप अपने जीवन साथी को मना सकते हैं और अपने वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। और अगर यात्रा नहीं होती है फिर भी आप प्रयास करें तो आपके वाद विवाद अगस्त के महीने में समाप्त हो जाएंगे। छोटे मोटे वाद विवाद आसानी से समाप्त हो जाएंगे, और अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। लेकिन 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय बेहतर है। अगर आप प्रयास करें तो किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद समाप्त किया जा सकता है। आप दोनों के बीच में समझौता किया जा सकता है, वैवाहिक संबंधों को सामान्य किया जा सकता है। प्रयास दोनों को करना होगा, सफलता तभी मिलेगी। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में ना दें, अपने साथी से डायरेक्ट बात करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा वैवाहिक संबंधों में। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा रहने वाला है इन नाम वाले लोगों के लिए। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमियां ना होने दें। वहां पर अपनी वाणी पर संयम रखें, और अगर गलतफहमियां होती हैं तो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए आप संयमित रहें। सामान्य परिणाम आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो इन नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि शिव भगवान की रोजाना पूजा उपासना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रोजाना सुबह जल्दी नहा धोकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें, और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें। मित्रों, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं, गुरुवार के दिन आप किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें। भोजन का दान नहीं कर सकते हैं तो धन का दान करें, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। ये दोनों उपाय आप पूरे महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इन नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये इन नाम वाले लोगों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।